हेलो बच्चों। होम साइंस में आज का विषय है ईंधन और उसका उपयोग। खाना पकाने के लिए तथा रोटी सेकने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। दूध उबालने तथा चाय पकाने के लिए भी ताप की आवश्यकता होती है। यह भी कहा जा सकता है कि हर प्रकार की पाक क्रिया के लिए निरंतर ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन क्या है? ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ईंधन अनेक प्रकार से उपलब्ध है, जैसे लकड़ी, उपले उपले जिन्हें आप लोग कंडे भी कहते हो, बुरादा, कोयला, मिट्टी का तेल, जलने वाली गैस जैसे एलपीजी, गोबर गैस आदि। ईंधन के प्रकार। ईंधन निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। पहला, ठोस ईंधन। लकड़ी का कोयला, उपले आदि ठोस ईंधन कहलाते हैं। इसका प्रयोग चूल्हा या अंगीठी को जलाने में किया जाता है। दूसरा ईंधन है तरल ईंधन। मिट्टी का तेल स्टोव के उपयोग में लाया जाता है। तीसरा, गैसीय ईंधन। कुकिंग गैस को जलाने के लिए विशेष प्रकार के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कैरोसिन के चूल्हे भी आते हैं। विद्युत ईंधन। बिजली का प्रयोग भी घरों में भोजन पकाने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हीटर का प्रयोग भी किया जाता है। आग जलाने की विधियाँ। आग जलाने की विभिन्न विधियाँ हैं। पहली, लकड़ी या उपले द्वारा। हमारे देश में भोजन बनाने के लिए लकड़ी या उपले अर्थात कंडों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। लकड़ी या उपलों को चूल्हे में जलाया जाता है। चूल्हे साधारणतः एक मुंह वाले या दो मुंह वाले बनाए जाते हैं। डबल चूल्हे के पीछे की ओर अंगीठी बनी होती है, जिसमें अलग से आग जलानी पड़ती है। डबल चूल्हे पर एक साथ ही 2 वस्तुएं पकाई जा सकती हैं। चूल्हे का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। पहला, चूल्हे को फूंकने के लिए पंखा या फुकनी का प्रयोग करना चाहिए। सूखी लकड़ियाँ प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि ये जल्दी सुलग जाती हैं और इनमें धुआं कम होता है। चूल्हे के ऊपर धुआं निकलने के लिए चिमनी अवश्य होनी चाहिए। चूल्हे पर भोजन बनाते समय सूती वस्त्र पहनना चाहिए। चूल्हे पर कोई बर्तन रखने से पूर्व उसकी पेंदी पर मिट्टी का लेप कर देना चाहिए। ऐसा करने से बर्तन आसानी से साफ हो जाते हैं। चूल्हे के चारों ओर लपटें उठती हैं, अतः इसे बड़ी सावधानी से जलाना चाहिए। चूल्हे पर भोजन पकाने से लाभ। लकड़ी या कंडों द्वारा भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, यह ईंधन सस्ता पड़ता है। दूसरा, लकड़ी की आग पर पकाया हुआ भोजन पौष्टिक होता है। तीसरा, लकड़ी की आग पर पकाने से कच्चे कोयले और राख प्राप्त होती है। कोयला पुनः जलाने और राख बर्तन साफ करने के काम आती है। हानियाँ। लकड़ी या उपलों पर भोजन पकाने की निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहला, लकड़ी पर भोजन बनाने से बर्तन और रसोई घर बहुत काले हो जाते हैं, जो देखने में बहुत बुरा प्रतीत होते हैं। जरा सी भी असावधानी होने से बाल और कपड़ों में आग लगने का डर रहता है। चूल्हों पर गर्मियों में खाना बनाने में बहुत असुविधा होती है। इसके धुएं से आंखें भी खराब हो जाती हैं। अगला ईंधन है लकड़ी का कोयला। जली हुई लकड़ी को बुझाकर ही लकड़ी का कोयला बनता है। यह हल्का होता है और जल्दी ही आग पकड़ लेता है। कोयले को अंगीठी में रखकर नीचे से कागज या सूखे पत्तों से आग लगाई जाती है। कोयले से आग पकड़ लेने पर इसके पंखे से हवा करके जला दिया जाता है। बाजारों में अब टीन की अंगीठी भी
मिलती है। अंगीठी पर भोजन बनाने से लाभ: कोयला आग शीघ्र ही पकड़ लेता है, इससे धुआं भी नहीं उठता। इस पर बनाया गया भोजन सुपाच्य व स्वादिष्ट होता है। हानि: अधिक भोजन के लिए यह उपयुक्त नहीं होता, इसका ताप अधिक समय तक नहीं रह सकता, यह ताप का महंगा साधन है। तीसरा ईंधन है पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला खान से निकलता है। इसे जलाने के लिए छोटा कनस्तर या बाल्टी को काटकर एक प्रकार की विशेष अंगीठी बनाई जाती है। इसको जलाने के लिए पहले अंगीठी में कच्चा कोयला, उपले या छोटी छोटी लकड़ियां भर देते हैं और इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देते हैं। जब यह अच्छी तरह आग पकड़ ले तो ऊपर से पत्थर के कोयले रखते हैं। थोड़ी देर में अंगीठी स्वयं सुलग जाती है। एक बार सुलग जाने के बाद पक्के कोयले से काफ़ी समय तक ताप लिया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर होटलों में किया जाता है। सावधानियाँ: कोयले की अंगीठी जलाने में निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पत्थर के कोयले की अंगीठी को कभी भी बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कोयले से जो गैस निकलती है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जब तक धुआं निकलता रहे तब तक अंगीठी पर बर्तन नहीं रखना चाहिए। लाभ: पत्थर के कोयले की अंगीठी जलाने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, यह एक सस्ता ईंधन है। दूसरा, एक बार सुलग जाने के बाद इसकी आग काफ़ी देर तक रहती है। तीसरा, सुलग जाने पर कोयला धुआं नहीं देता और बर्तन भी काले नहीं होते। चौथा, धुआं समाप्त होने के बाद अंगीठी को कहीं भी ले जाया जा सकता है। हानियाँ: पत्थर के कोयले की अंगीठी जलाने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पत्थर के कोयले से निकलने वाली गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसमें पकाया गया भोजन भी ठीक से नहीं पच पाता। इसकी आग बहुत तेज होती है, इसलिए थोड़ी असावधानी से भी भोजन जल जाता है। अगला ईंधन है लकड़ी के बुरादे द्वारा। लकड़ी के कारखानों में लकड़ी को चीरते समय लकड़ियों का बुरादा निकलता है। बुरादा जलाने के लिए भी अंगीठी का प्रयोग किया जाता है। अंगीठी में बुरादा भर दिया जाता है। अंगीठी में बुरादा ठीक प्रकार से भरना चाहिए। यदि बुरादा ठीक नहीं भरा होगा तो अंगीठी का बुरादा शीघ्र ही नीचे गिर जाएगा और आग समाप्त हो जाएगी। फिर आग के लिए अंगीठी लगानी पड़ती है। अंगीठी हिल जाने पर बुरादा गिरने लगता है और अंगीठी धुआं देने लगती है, इसलिए उस पर खाना बनाते समय सावधानी रखनी पड़ती है। अगला ईंधन है मिट्टी के तेल के स्टोव द्वारा। ये स्टोव बाजार में आम उपलब्ध है। तेल के स्टोव के माध्यम से ताप उत्पन्न किया जा सकता है। ये स्टोव दो प्रकार के होते हैं, बत्ती वाला स्टोव, दूसरा पंप वाला स्टोव। पहला है बत्ती वाला स्टोव। यह प्राचीन समय का स्टोव है। इसमें लैंप की भांति बत्तियाँ होती हैं जिन्हें आग लगा दी जाती है। बत्ती का एक सिरा तेल में डूबा रहता है, बत्ती के दूसरे सिरे पर लौ निकलती है। पंप वाला स्टोव, इसमें पहले पंप द्वारा हवा भरकर तेल कटोरे में निकाल लिया जाता है, फिर माचिस से आग जलाते हैं। इससे बर्नर गर्म हो जाता है। कई बार पंप करने से स्प्रिट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद पुनः पंप लगाने से मतलब बार बार पंप से हवा भरने से स्टोव जलने लगता है। सावधानियाँ: पंप वाले स्टोव को बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए। ज़्यादा हवा भरने से स्टोव की टंकी फटने का डर रहता है, इसलिए ज़्यादा हवा नहीं भरनी चाहिए। यह स्टोव जलाते समय शोर करता है, अतः साइलेंसर युक्त बर्नर का प्रयोग करना चाहिए। लाभ क्या है? इसमें ईंधन व्यर्थ नहीं होता। पंप वाला स्टोव आसानी से जल जाता है और खाना बनाने के बाद हवा निकाल देते हैं और यह तुरंत बंद भी हो जाता है।
गैस का चूल्हा। आजकल शहरों में गैस का चूल्हा अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें एक या दो चूल्हे एक साथ रहते हैं, जिसमें सिलेंडर से गैस नली द्वारा आती है। इच्छानुसार दो चूल्हों में से एक या दोनों चूल्हों को एक साथ जलाया जा सकता है। इस पर सेकने का काम भी हो सकता है। यह विधि सस्ती पड़ती है, परंतु जलाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चूल्हा खरीदते समय पैसे अधिक खर्च होते हैं। सिलेंडर की गैस समाप्त हो जाने पर दूसरा गैस से भरा हुआ सिलेंडर बाजार में गैस एजेंसी पर मिलता है। सावधानियाँ। गैस का चूल्हा जलाते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। चूल्हे का स्विच खोलने के तुरंत बाद तीली लगा देनी चाहिए। काम समाप्त होते ही तुरंत ध्यान से सिलेंडर से रेगुलेटर की नाप बंद कर देनी चाहिए। सिलेंडर के पास कोई भी जलती हुई चीज़ नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि यह गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। चूल्हे, सिलेंडर या संबंधित नली में किसी प्रकार की खराबी आ जाने पर तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। लाभ। गैस चूल्हे भोजन पकाने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, इस पर खाना पकाने से समय की बचत होती है। दूसरा, इसमें श्रम व शक्ति की बचत होती है। तीसरा, इससे धुआं नहीं होता और बर्तन काले नहीं होते। चौथा, आग को आवश्यकता अनुसार धीमी या तेज की जा सकती है। पांचवा, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। अगला है हानि। इसमें थोड़ी सी असावधानी से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। आरंभ में गैस चूल्हा आज खरीदने पर काफ़ी व्यय करना पड़ता है। यह ईंधन काफ़ी महंगा है, इसलिए प्रत्येक परिवार की पहुंच से बाहर है। विद्युत या बिजली द्वारा। आज के युग में बिजली के ईंधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। हीटर, टोस्टर आदि के रूप में बिजली ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। विद्युत हीटर में एक डोरी लगी होती है। डोरी के एक एक छोर पर प्लग या पिन लगा देते हैं। प्लग पिन वाले हिस्से को बिजली से और डोरी के दूसरे सिरे पर हीटर के तार से जोड़ देते हैं। स्विच खोलने पर हीटर के तार जल उठते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं। सावधानियाँ। बिजली के हीटर आदि का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि करंट लगने का भय रहता है। कभी भी गीले हाथ से प्लग नहीं लगाना चाहिए। हीटर का प्रयोग करने से पूर्व हीटर के तार को अच्छी प्रकार से चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। हीटर पर सदैव लकड़ी के पटरे पर बैठकर या खड़े होकर भोजन पकाना चाहिए। लाभ। इस पर खाना बनाने में सुविधा रहती है। रसोई घर भी गंदा नहीं होता, भोजन शीघ्र बन जाता है। हानियाँ। यह ईंधन काफ़ी महंगा पड़ता है, इससे करंट लगने का डर रहता है। इस पर केवल उबालने वाली चीज़ें ही ठीक से बन पाती हैं। इसका उपयोग विद्युत रहते ही किया जा सकता है, अर्थात विद्युत न होने पर खाना नहीं पकाया जा सकता। ईंधन की बचत। बचत का अर्थ है कम व्यय करके अधिक लाभ प्राप्त करना। आज के महंगाई के युग में तो हमारे लिए बचत अत्यंत आवश्यक है। एक कुशल गृहिणी को भोजन बनाते समय ईंधन की बचत करने पर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व सभी आवश्यक सामग्री अपने पास रखनी चाहिए। एक वस्तु को आग से उतारने के बाद तुरंत दूसरी वस्तु आग पर रख देनी चाहिए। भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करने से भी ईंधन की काफ़ी बचत होती है। लकड़ी का प्रयोग करते समय बीच बीच में लकड़ी के अंगारे निकालकर बुझाते रहना चाहिए। बुरादे की अंगीठी पर खाना पकाने के बाद ढक्कन को बंद कर देना चाहिए। पत्थर के कोयले का प्रयोग करने के बाद उसके कोयले को बुझा देना चाहिए। गैस का प्रयोग करते समय आवश्यकतानुसार आग को धीमी या तेज करते रहना चाहिए।